मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि यहाँ पर एक 38% का जो रिट्रेसमेंट वाला लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है। यानी हमने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो फिफ्थ वेव का जहाँ पे एंडिंग था, यहाँ तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करके देखा तो हमें ये वाली रेंजेस मिली थी, एक 38%, 50, 61% और ये 78% का यहाँ पे ये चार हमें लेवल देखने को मिले थे, जिसमें से हमने देखा था कि कल इंडेक्स ने जो क्लोजिंग की थी वो 38% के लेवल पर ही की थी और यहाँ से हम एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। और आज हमने देखा है कि एक छोटी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, पर इस एक ग्रीन कैंडल से अभी ये कुछ भी नहीं पता लगा है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस हम ये थोड़ा सा अनुमान लगा रहे थे कि ये जो यहाँ से ये वाला जो ट्रेंड आया था इसकी यहाँ तक रिट्रेसमेंट ऊपर तक आ सकती है। और एक जो ब्रॉडर हमने एक ट्रेंड डिफाइन किया था कि ये जो दो लाइंस है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये नीचे के साइड में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ऊपर ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने पर ही हम एक डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे। तो आज की जो मूवमेंट हुई है ये तो मैंने आपको एक दिन के चार्ट पे यहाँ पे एक कैंडल पे दिखा दिया है, पर अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि आज क्या कैसे कारोबार हुआ है। ये मैंने एक घंटे का चार्ट लगा दिया है। यहाँ से हमने ये कंफर्म यहाँ पे कर लिया था कि यहाँ से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था और यहाँ तक जो गया था, ये वाला जो ट्रेंड था, ये कोई इम्पल्सिव वेव नहीं थी और हम इसको एक एक्स वेव मान रहे थे। यानी ये एक एक्स है, यानी ये एक लिंक वेव है। तो हम ये बात करके गए थे, जैसे यहाँ पे नीचे आप देखिए, हम ए बी सी इस तरह से नीचे आए थे तेज़ी से और उसके बाद यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो गई थी, यानी यहाँ से तीन वेव्स ऊपर की तरफ गई थी। इसको हम एक्स वेव मार्क कर रहे हैं, ये एक्स वेव यही वाली एक्स वेव है। और उसके बाद यहाँ से एक और दूसरी एक करेक्शन शुरू हो रही है, जो कि अभी उम्मीद लग रही है कि शायद एक फ्लैट करेक्शन है। तो फ्लैट करेक्शन क्या होती है उसका एक बार रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 स्टेप में गिरावट आती है और उसके बाद 3 स्टेप में फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, फिर 5 स्टेप में तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। इस स्ट्रक्चर को हम फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अभी इस केस में जो इसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसको बनने के लिए, वो क्या क्या होते हैं। पहले तो एक गिरावट आती है, ये कहाँ तक आएगी हम नहीं बता सकते। उसके बाद ये जो बाउंस होता है, ये इस गिरावट का कम से कम 60% तक तो ऊपर बाउंस लेता ही लेता है। ये फ्लैट करेक्शन का रूल होता है। तो यदि यहाँ तक ये आता है 60% के ऊपर तक, और इसके कई सारी वैरायटीज़ होती हैं फ्लैट स्ट्रक्चर की, तो एक केस में तो 60% के आसपास से नीचे आता है, एक में ये टॉप के आसपास से वापस आता है, एक में टॉप से थोड़ा ऊपर जाता है, वहाँ से भी वापस आता है। पर एक चीज़ ये कंफर्म होती है कि 60% तक तो ये बाउंस लेता ही लेता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर में, यानी इम्पल्स की तरह तेज़ी से नीचे आता है और लगभग यहीं पे आ जाता है जहाँ पे ए वाले वेव की बॉटम बनी होती है। तो ये बी होती है और ये सी वेव होती है। तो अब इसको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो पहले तो यहाँ से ये एक ए बी सी वाली जो यहाँ पे सी वेव ख़त्म हुई थी, यहाँ से फिर ये एक्स वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो एक्स वेव जो है दो करेक्शन को जोड़ने का काम करती है। तो ये वाली जो पूरी वेव है, ये पिछले वाली करेक्शन को और ये जो अब नई करेक्शन जो यहाँ पे शुरू हो रही है, इन दोनों को ये वेव जोड़ने का काम कर रही है। इसके बाद से फिर एक यहाँ से फ्रेश करेक्शन शुरू हुई है, जो कि पुराने जो करेक्शन है उसको एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी सी, ये देखिए यहाँ पे ए बी सी के फॉर्म में नीचे आया है। अब ये फिर ए बी सी की फॉर्म में ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि ये ए बनाएगा, फिर बी बनाएगा। और हमने ये देखा है कि जो रूल होता है वो ये कहता है फ्लैट करेक्शन में 61% का जो रिट्रेसमेंट होता है वहाँ तक तो ये वेव जाती ही है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हमको यहाँ से एक ऐसे ए, यहाँ पे एक बी और फिर यहाँ तक एक सी दिखाई दे। तो मिनिमम हमें 17,250 का जो लेवल है यहाँ तक तो जाना है, अगर हम इसको सही तरह से रीड कर पा रहे हैं कि ये एक फ्लैट करेक्शन ही है। और उसके बाद क्या होगा, अब हो सकता है बी यहाँ से और ऊपर चले जाए, हो सकता है इस टॉप के ऊपर तक चले जाए, या हो सकता है यहाँ तक जाए। बी कहाँ तक जाएगी ये हम नहीं बता सकते, ये सिर्फ प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा। यानी जिस समय रिवर्सल आना होगा, रिवर्सल कैंडल ऊपर बनेगी, तभी हम ये बता सकते हैं कि इसी पॉइंट से घूमने वाला है। हम पहले से उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये पहले से इस पॉइंट से घूमने वाला है। तो सपोज करते हैं कि ये 61% का जो मिनिमम लेवल है यहीं से रिवर्स होता है, तो क्या होगा उसके बाद फिर ये 5 स्टेप में नीचे आएगा अपनी सी वेव कंप्लीट करने के लिए। तो वो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 और लगभग इसी एरिया में वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के अभी हमें यही सिनेरियो दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट है जो यहाँ पे इसने बना दिया था, ये आपका 16,945 वाला, जिसकी बात हम 2 सेशन से कर रहे थे, यही अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि यदि ये फ्लैट करेक्शन भी है और ऊपर जाके एक बार इसे नीचे भी वापस आना है, तो मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते की बात और बाकी रह गई है कि ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर इसी लेवल के आसपास तक वापस आएगा, यहीं करेक्शन कंप्लीट होगी और उसके बाद कंप्लीट जो है वो एक
वेव कंप्लीट हो जाएगी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, वेव 2, और उसके बाद हम यहाँ से फिर जो 23,000 वाला जो हमारा अनुमान था हम वहाँ तक जाने का यहाँ से उम्मीद कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये फ्लैट करेक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ पा रहे होंगे। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा स्टडी कीजिए कि फ्लैट करेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, और यदि कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको लिख के पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो तो हमसे हमारे प्रीमियम डिस्कशन ग्रुप पे हमसे डिस्कशन करके पूछ ही लेते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम रोज़ इसी तरह की मार्केट अपडेट की वीडियोज़ बनाते रहते हैं जिससे उनको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सीखने को भी मिलता है। थैंक यू।